वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन, जिसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो फॉर्मूला कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a पे किस तरह से दिया जाएगा? f डैश ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपने पास में h। और ये कहां से आए? ये बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। सो जब भी हम यहाँ पे लिमिट हटाएंगे, ठीक है, लिमिट हटाएंगे, सो एफ डैश ऑफ ए, जब भी लिमिट हटाएंगे तो जो इक्वल की साइन है कौन सी साइन बन जाएगी? अप्रोक्सीमेट की साइन बन जाएगी। और राइट साइड में अपने पास बचेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए और डिवाइड बाई अपने पास में क्या हो गया? एच। अब ये कैसे समझ में आएगा कि लिमिट हटाने के बाद में अप्रोक्सीमेट की साइन आ जाती है? ध्यान से उसके लिए एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर आपको बोला गया कि इसमें x इज इक्वल टू 2 पुटअप करो, तो जैसे ही आप 2 पुटअप करेंगे ये 0/0 का फॉर्म देगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको में अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुटअप करिए, 1.999 पुटअप करिए, तो ये आपको आंसर देगा 3.9999, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 4। तो और अगर इसी को आप लिमिट लगा के सॉल्व करें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x, तो ये आपको इक्वल वैल्यू देगा 4 में। ठीक है, तो लिमिट का मतलब ही होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वर्ड हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो इक्वल की साइन क्या बन जाएगी? अप्रोक्सीमेट की साइन बन जाएगी। सो h को हम लोग लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो h इंटू एफ डैश ऑफ a हो जाएगा। और राइट साइड में अपने पास f ऑफ a प्लस एच माइनस का f ऑफ a एज इट इज पड़ा रहेगा। ये माइनस f ऑफ जो है इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, प्लस f ऑफ a हो जाएगा। सो f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ रहा है f ऑफ a प्लस h, जिसको हम लोग अरेंज करके अगर लिखें तो ये हमारे पास में हो जाएगा f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है? अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन में करेंगे क्या हम लोग? जैसे आपको बोला गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, आपको पता है ये कितना होता है? प्लस और माइनस 2 होगा। लेकिन अगर आपको पूछ दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 3.999, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। होगा क्या इसमें? चूंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है और 3.99 क्या है? 4 के आसपास की वैल्यू है। तो जब 3.99 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? 4 का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही यहाँ, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं और हमें एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 में, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शंस एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अपने को फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन, 8.95 का हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ठीक, अब सबसे पहले यहां पे आपको लेना पड़ेगा फंक्शन। तो आपका फंक्शन क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अंडर रूट में क्या लिखा है आपके पास में? अंडर रूट में लिखा है 8.95, तो अंडर रूट लिखिए और जो 8.95 है उसको हटा करके लिख दीजिए एक्स, क्योंकि फंक्शन में आपको वेरिएबल होना जरूरी है। फिर से मैं आपको बताता हूं, आपका फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? स्क्वायर रूट है तो फंक्शन स्क्वायर रूट वाला रहेगा, जहां पे नंबर है उसको हटा करके लिख दीजिए एक्स। दूसरे सवाल में आपका फंक्शन क्या रहेगा? दूसरे सवाल में आपका फंक्शन रहेगा क्यूब रूट ऑफ एक्स। तीसरे सवाल में क्या रहेगा? फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। चौथे सवाल में आपका फंक्शन क्या रहेगा? एक्स रेस टू 4 वाला। पांचवें सवाल में आपका फंक्शन क्या रहेगा? एक्स रेस टू 3 वाला। ठीक है, इस तरह से आपका फंक्शन आप डिसाइड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मिलने के बाद आपको क्या चाहिए? फिर एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा हमें फॉर्मूले में एफ ऑफ ए भी चाहिए, एफ डैश ऑफ ए भी चाहिए। सो एफ डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास में? 1/2 रूट ऑफ एक्स। और एक चीज और, एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, जिसको नहीं पता है वो पता कर लेगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट ऑफ एक्स। अब ये जो 8.95 नंबर है इसको हम लोग क्या मानेंगे वो देखिए। लेट ए प्लस एच, पीछे लिखा हुआ है ना आपके पास में एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये जो ए प्लस है
इसी को आपका जो नंबर दिया हुआ है वो सपोज करना है। तो ये हो गया आपके पास में 8.95। अब 8.95 को आपको इस तरह से लिखना है कि उसमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता हो। तो 8.95 को हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस 0.95, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट नहीं पता है। बट अगर इसी को हम लोग लिखें 9 माइनस 0.05, ठीक है, 9 माइनस 0.05, तब यहां पे 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है, और ये जो h हमारा है ना वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा h यहाँ पे नेग्लिजिबल है, ठीक है, मतलब एकदम h टेंडिंग टू जीरो था। देखिए यहाँ पे लिखा ना h टेंडिंग टू जीरो, तो आपका h जितना छोटा आप ले सकते हो, आपका h उतना छोटा होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास में a की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, और h की वैल्यू क्या आ गई, -0.05। फिर यहाँ पे इतना कैलकुलेट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुटअप कर देनी x में और f डैश ऑफ x में। तो देयरफॉर f ऑफ a, पहला a कैलकुलेट कर लेंगे। सो a की वैल्यू है 9। सो देखिए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, रूट x। तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, रूट a, बट a की जगह पे हमने क्या पुटअप किया, 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा अपने पास में 3। हम पॉजिटिव फिलहाल के लिए यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, आप नेगेटिव भी बाद में ले सकते हैं। सो एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 9, और एफ डैश के लिए हमारे पास में 1/2 रूट ऑफ, अब यहाँ पे x के जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ भी आपके पास में x के जगह पे क्या आ जाएगा, 9। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया अपने पास में 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। देयरफॉर लगाते हैं फॉर्मूला, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। वैल्यू पुटअप करते हैं, ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 8.95, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है 9, एच की वैल्यू अपने पास में है माइनस का 0.05, और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू अगेन है 9। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, रूट एक्स। सो अगर एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, तो एफ के अंदर अभी हमने क्या दिया है 8.95, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 9 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 3 माइनस 0.05 इंटू एफ डैश ऑफ 9 भी यहाँ पे कैलकुलेट किया 1/6। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.0, ठीक, डिवाइड करने के बाद में एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा अपने पास में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 5 तो डिवाइड होने से रहा, तो यहाँ पे 50 करने के लिए हमको यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब 50 हो गया, 6 8 जा 48 हो जाएगा अपने पास में, है ना, 2 बचा, 20 हो गया, 6 3 जा, फिर अपने पास 18, अगेन 2 बचा, 6 3 जा 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 3.0000, और इसमें से माइनस करना है आपको 0.00833। तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 2.99167। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में था 8.95 और यही हमें कैलकुलेट करना था, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है अपने पास में 2.99167। सो थर्ड दिया हुआ है हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ रूट ऑफ 31.98, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन सपोज करेंगे, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ, नंबर को हटा देना, उसके जगह पे लिख देना एक्स, बट इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर में 1/5। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 आगे आएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर में 1/5 से एक कम करेंगे, तो 1/5 से एक कम करेंगे तो यह आएगा माइनस का 4/5। ये मिल गया आपको एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद में आपको जो अंदर वाला नंबर है 31.98, इसको सपोज करना है a प्लस एच, तो लेट a प्लस एच इज इक्वल टू 31.98। अब इसको कुछ इस तरह से लिखना है ताकि एक का आपको फिफ्थ रूट मिल सके, मतलब जो a रहेगा उसका फिफ्थ रूट मिल सके। तो 31.98 किसके आसपास में, ये है भाई 32, और 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है, 32 का फिफ्थ रूट होता है 2। मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर हम 5 करें तो हमें क्या मिलता है, 32 मिलता है ना। सो 31.98 को हम लोग लिख सकते हैं 32 माइनस 0.02। हमेशा नोट डाउन करना है, आप 31 प्लस 0.98 लिखेंगे तो उस केस में आपका h बड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप 32 माइनस 0.02 लिख रहे हैं तो h आपका छोटा है क्योंकि माइनस में है वो, ठीक है।
सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 32 और h इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.02। तो ये हमारे पास में हो गया a और h। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लेना है f ऑफ a। तो f ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू 32 और इसको हम कहां पुटअप करेंगे f ऑफ x में, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है अपने पास में 2 होगा। फिर f डैश ऑफ a, ठीक, तो f डैश ऑफ a का मतलब f डैश ऑफ 32 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन 5 है, यानी कि 32 की पावर में माइनस का 4/5। सो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। 1/5 एज इट इज रहेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 32 की पावर प्लस 4/5 हो जाएगी। सो 1/5 एज इट इज, 32 की पावर हम लिखते हैं 1/5 और 4 जो है उसको अलग लिख देते हैं। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 32 की पावर 1/5 यानी फिफ्थ रूट ऑफ 32, वो कितना होता है 2। तो 32 की पावर 1/5 हो गया आपके पास में 2 और ऊपर का 4 बचा। अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। सो 2 की पावर 4 आपके पास में हो जाएगा 16 और 16 फाइजा हो जाएगा आपके पास में 80। सो आपके पास f डैश ऑफ a कितना हो गया 1/80 हो गया। तो अब लिखते हैं फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ a। सो a प्लस h की वैल्यू 31.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास में है 32, h की वैल्यू 0.02 एंड f डैश ऑफ अगेन a के जगह पे 32। वैल्यू सारा हमने कैलकुलेट किया। देखिए f ऑफ x कितना है फिफ्थ रूट ऑफ x, तो f ऑफ 31.98 कितना हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 और यही कैलकुलेट करना, इसको लिख करके एज इट इज छोड़ देंगे। f ऑफ 32 कितना निकाला 2 निकाला, माइनस 0.02 एज इट इज रहेगा हमारे पास में और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा f डैश ऑफ 32 जो कि है हमारे पास में 1/80। देखिए 2 को एज इट इज रखा हमने, ठीक है, और यहाँ पे 0.02 को भी एज इट इज रखा, इनटू इसको लिख दिया हमने 1/8 इंटू 10 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 एज इट इज माइनस 0.02, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से और ये जो 10 था 10 की पावर कितना है 1, उसको लेके चले गए ऊपर 10 की पावर -1। 2 एज इट इज डिवाइड करिए 0.0 लिखा, 2 में नहीं जाएगा, 8 का टेबल में 2 नहीं आता, फिर से 0 बढ़ाया 20 ले लिया इसको, ठीक है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा अपने पास में 16 हो जाएगा, फिर 4 बचा, ठीक है। 4 बचने के बाद ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ 40 हो गया, 8 5 40 और यहाँ पे 10 की पावर में कितना है अपने पास में -1। तो 10 की पावर -1 इधर अप्लाई करेंगे, इधर अप्रोक्सीमेट रहेगा, तो 2 माइनस 0.0 एक और 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 25। अब इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो 2.0000 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.00025। तो 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, 9 माइनस 2 7, 9 9 9 और इधर 1। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रहा है 1.99975। ये आपका फाइनल आंसर आया क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, पांचवा वाला। सो पांचवा आपको दिया है 4.01 का होल क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। सो लेट आपका फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ एक्स इक्वल टू, नंबर की जगह पे आपको क्या लिखना है x, तो x का क्यूब हो गया, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x²। फिर उसके बाद में a प्लस एच, तो a प्लस एच क्या आएगा आपका नंबर, और नंबर अपने पास में 4.01, तो 4.01 को लिखा जा सकता है 4 प्लस 0.01। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 4 और h की वैल्यू हो गई 0.01। सो फिर कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ 4 और x के जगह पे हमने पुटअप किया 4, तो राइट साइड में भी हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। फिर f डैश ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश ऑफ 4, तो f डैश ऑफ 4 x के जगह पे फिर से 4, राइट साइड में 3 टाइम्स ऑफ x के जगह पे 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर होता है 16, 3 हो जाएगा 48। तो आपके पास में f डैश ऑफ a हो गया। इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे f ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 4.01
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू 4 प्लस एच की वैल्यू 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 4। सो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल में, एक्स क्यूब के इक्वल में। सो एफ ऑफ 4.01 किसके इक्वल में रहेगा, 4.01 के क्यूब के इक्वल में रहेगा। समझ में आ रही बात, यहाँ x के जगह पे क्या है 4.01, तो राइट साइड में x के जगह पे 4.01 का क्यूब, और यही आपको देखिए फाइंड आउट करके दिखाना है, क्वेश्चन मार्क यही लगाया है। एफ ऑफ 4 कैलकुलेट किया है 64 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ 4 कैलकुलेट किया है 48। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01 को 48 से, तो ये हो जाएगा 0.48 और इसको कर दीजिए ऐड, तो 64 में 0.48 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64.48, और ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया 4.01 का क्यूब। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से, वो भी आसान ही है, बस खाली फंक्शन आपको पता करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, आपको फाइंड आउट करना है साइन 61 डिग्री, ठीक, क्वेश्चन मार्क, और आपको गिवन है 1 डिग्री की वैल्यू 0.0174 रेडियन, और √3 आपको दिया हुआ है 1.732। इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे, ये आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, नंबर क्या है 61, और नंबर को हटा करके हम लोग क्या लिख देते हैं एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ये हो गया आपके पास में cos x। फिर उसके बाद में a प्लस एच, तो लेट a प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा 61 डिग्री। यहां पे आप 61 डिग्री को आपको इस तरीके से लिखना है कि एक की वैल्यू आपको पता हो, तो आपको पता है 60 डिग्री तो सबका पता है, साइन हो कॉस हो दोनों का पता है, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और h की वैल्यू हमारे पास में हो गई 1 डिग्री, बट यहाँ पे हम लोग डिग्री में काम नहीं कर रहे, हम लोग रेडियन में काम कर रहे हैं, तो 1 डिग्री का वैल्यू आपको दिया 0.0174, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 60 डिग्री, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री हमारे पास में होता है √3/2, बट √3 की वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1.732 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2, इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व, तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर दे, इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 पॉइंट, देखिए 1 में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा दिया, 17 ले लिया, 2 8 जा 16, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 0.866, ये हमारे पास में एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। फिर एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, यानी एफ डैश ऑफ 60 डिग्री, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ डैश ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस का 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री हमारे पास में होता है 1/2, 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला, सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू 61 डिग्री, 61 डिग्री लिख दिया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस एच का वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.0174 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ ए का मतलब 60 डिग्री। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 60 डिग्री हमने कैलकुलेट किया 0.866 प्लस 0.0174 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ 60 डिग्री हमने क्या निकाला है 0.5 निकाला है, तो 0.5 नहीं पुटअप करता हूं मैं, 1/2 पुटअप करता हूं, 0.5 पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम फटाफट कट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो 0.866 एज इट इज प्लस, इसको कैंसिल कर लीजिए इससे, देखिए 0.0 एज इट इज रहेगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 के लिए अपने को एक 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, 2 8 जा हो गया 16, एक बचा, फिर 4 लेकर के 14 हो गया, 2 7 जा 14, अब इसको कर दीजिए बस ऐड, तो 0.8660 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 0.0087 ऐड करिए, 7 हो गया, 6 और 8 हो गया 14, 6 + 1 हो गया 7, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 0.8747। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये एफ ऑफ 61 डिग्री, तो एफ ऑफ 61 डिग्री मतलब क्या, साइन 61 डिग्री, जरा देख लेंगे यहाँ पे,
एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ 61 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 61 डिग्री। तो यहाँ पे आपका फाइनली साइन 61 डिग्री का आंसर आया 0.8747। क्लियर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके पास में है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इन्होंने लिखा हुआ है साइन का 29 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक, सो 29 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब होता है आपके पास में 29.5 डिग्री। ठीक है, 29.5 डिग्री। ठीक, तो ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, क्योंकि जो 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स हाफ डिग्री के इक्वल में होता है, 1 डिग्री बाई 2 होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 डिग्री। ठीक है, तो 29 डिग्री तो ऑलरेडी है, प्लस 0.5 डिग्री एक्स्ट्रा मिला, मतलब टोटल हो गया 29.5 डिग्री। क्लियर। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 40 मिनट्स दिया हुआ है। सो फोर्थ वाला देखिए। सो आपके पास में यहाँ पे हो गया tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग फंक्शन। सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा tan ऑफ, इधर नंबर के जगह पे क्या लिखेंगे, x। डेरिवेटिव इसका हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ x। फिर उसके बाद में लेट a प्लस एच इज इक्वल टू 45 डिग्री 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। सो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखिए 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल में होता है। ठीक है, तो 1 मिनट किसके इक्वल में हो जाएगा, 1/60 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, 40 मिनट चाहिए, तो 40 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 40/60 का डिग्री, है ना। इसको कैंसिल कर दिया, 0 से 0, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 2/3 डिग्री। तो 2/3 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 1 डिग्री, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्रॉस व्रास करके जो भी करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं करूंगा। 2/3 डिग्री लिखिए, कुछ भी लिखिए। सो यहाँ पे आपके पास में हो गया a इज इक्वल टू हमने ले लिया 45 डिग्री, और h इज इक्वल टू ले लिया हमने 2/3 डिग्री। ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे h को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2/3 इंटू 1 डिग्री। लिख सकते हैं, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 2/3 एज इट इज रहा। 1 डिग्री की देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.0175। 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले 2 एज इट इज रखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 0.0 हो गया, 1 में नहीं जाएगा, फिर से 0 ले लिया, 17 कर दिया, 3 5 जा 15, 2 बचा 25, 3 8 जा 24, फिर से 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 3 जा हो गया 6, 2 8 जा हो गया अपने पास में 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 11, और 2 0 0, एक 1 हो गया 0, 0.0116, ये हमारे पास में h की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ a, यानी कि a का वैल्यू 45 डिग्री, f ऑफ 45 डिग्री। सो यहाँ पे tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 डिग्री होता है 1। f डैश ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश ऑफ 45 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में, सेक स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। तो सेक 45 कितना होता है, देखिए cos 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा, √2 हो जाएगा उसका इनवर्स, तो √2 का हो जाएगा स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर हो गया 2 अपने पास में। देयरफॉर फॉर्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ a प्लस एच approximately equal to f of a plus h into f dash of a. So therefore f of a plus h के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री 40 मिनट्स ही लिखेंगे, approximately equal to f of a के जगह पे 45 डिग्री, h के जगह पे हमारे पास मिला 0.01166 मल्टीप्लाइड बाई f डैश ऑफ a के जगह पे 45 डिग्री। सो एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास में, एफ ऑफ एक्स है tan x, तो यहाँ पे एफ ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, बराबर। और यही हमें फाइंड आउट करके बताना है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और राइट साइड कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ 45 डिग्री कितना है हमारे पास में, 1 आया, प्लस 0.01166,
और एफ डैश 45 डिग्री हमारे पास में आया हुआ है 2, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 1 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12, 13, 2 1 2 3, 2 1 2, फिर उसके बाद में 0 0 पॉइंट इतना है। इसको ऐड कर दीजिए तो आपके पास आएगा 1.02332। ये आपका फाइनल आंसर आ गया tan ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स का। क्लियर? तो सिंपल है, आसान है, आप कर सकते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, थर्ड वाला कॉस का है ना, साइन वाला तो हो गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 60 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 60.5 डिग्री, है ना, ये आपको पता करके बताना है। सो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस, नंबर की जगह पे हो गया एक्स, डेरिवेटिव में हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, a प्लस एच, लेट a प्लस एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 60.5 डिग्री, ये होल रहेगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, या 1/2 डिग्री भी लिख सकते हो आप। तो 60 डिग्री, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास में हो गई 60 डिग्री और h की वैल्यू हो गई 0.5 डिग्री, जिसको हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री बाई 2, क्योंकि हमें 1 डिग्री की वैल्यू दी है 0.0175 डिवाइड बाई 2। इसको कर लीजिए डिवाइड, तो आपको 0.01 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 17 लेंगे, 2 8 जा 16 बराबर, एक बचेगा 5 हो गया 15, 2 7 जा 14, फिर से एक बचा 2 5 जा 10, 0.00875 ये हमारा h का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद में फाइंड आउट कर लेना हमने f ऑफ a। सो f ऑफ a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। सो देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x है, तो यहाँ पे f ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। हम एफ ऑफ ए जो कैलकुलेट करें ना, जहां से पुटअप किया वहीं से लेकर के कैलकुलेट करें, तो कॉस 60 डिग्री अपने पास में कितना होता है 1/2, जिसको आप 0.5 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में एफ डैश ऑफ ए, सो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश ऑफ 60 डिग्री। एफ डैश ऑफ 60 डिग्री का मतलब आपके पास में हो गया साइन माइनस का, माइनस साइन 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। और √3 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे दी हुई है 1.732, नहीं पता तो भी आपको याद रहता है √3 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको माइनस का √3/2 अभी फिलहाल के लिए एज इट इज रखता हूँ, बाद में देखते हैं कैसा होगा। देयरफॉर फॉर्मूला लगाएंगे एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू अपने पास में क्या है, यहाँ पे 60.5 डिग्री लिखो। सो या फिर आप 60.5 डिग्री हो गया, और राइट साइड में एफ ऑफ ए का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, प्लस एच का वैल्यू है 0.00875 इंटू एफ डैश ऑफ ए की जगह पे 60। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ 60.5 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 60.5 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एफ ऑफ 60 डिग्री कितना निकाला हमने, यहाँ पे निकाला 0.5, पुटअप कर दिया, प्लस 0.00875 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ 60 डिग्री कितना निकाला है, √3/2, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी होने वाला है, 0.5 एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहां से इसको पहले कैंसिल कर दो, यहाँ माइनस भी है, इसको पहले इससे कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने के बाद बचेगा ये 0.008 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर 7 में 2 3 जा 6, 2 7 जा हो जाएगा 14, और फिर उसके बाद में एक और बचा अपने पास में 2 5 जा 10 इनटू आपके पास में बचा माइनस का √3। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये क्या है भाई, लेफ्ट साइड में उसको भी लिखते चलते, कॉस 60.5 डिग्री था ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री 30 मिनट्स बराबर। सो 0.5 एज इट इज, प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस 0.00437 मल्टीप्लाइड बाई √3 की वैल्यू आपके पास में होती है 1.73, 2 लेना है ले लीजिए यहाँ पे 2। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 माइनस 0.00757, ठीक है।
तो ये आपके पास में आ गया, फिर इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका अप्रोक्सीमेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 0.5, फिर उसके बाद में बढ़ा दीजिए 0 0 0 0, कितना जीरो चाहिए बढ़ा दीजिए, डेसिमल लगाइए, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 0.00757, ठीक है, इस जीरो का काम नहीं है। तो 10 - 7 हो जाएगा 3, 9 - 7 2, 9 - 5 4, 9 - 7 2, इधर बचा आपके पास में 9 और इधर हो गया 5 था, 4 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.492423। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है cos 60 डिग्री 30 मिनट्स का आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी खत्म होता है। या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी आगे के बचे हुए हैं 3 4 उनको भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।